हेलो। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन। लास्ट नंबर है जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल चैप्टर का एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का। तो 10 से पहले वाले जो 9 तक का क्वेश्चन है वो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ कंप्लीट किया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करके एक्सरसाइज 6.2 को क्लियर करते हैं। फिर जाके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो एक समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा में BO बराबर में CO बटा में DO। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन 10 में हम लोग को अगर जब भी कोई थ्योरम हम लोग को सिद्ध करते हैं, कोई प्रमेय अगर हम लोग सिद्ध करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं दिया हुआ क्या है इसको लिखते हैं। दिया है तो दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। और क्या दिया है, तथा AO बटा में BO बराबर में CO बटा में DO, ठीक है। इस प्रकार से जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करना क्या है इसको लिखते हैं। सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, ठीक है। यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए ABCD एक समलंब है, या इसको हम अगर कहें तो AB अगर समानांतर हम लोग DC कर लेते हैं तो भी यह समलंब साबित हो जाएगा। तो समलंब किसे कहते हैं, तो समलंब चतुर्भुज का मतलब ही होता है समलंब का भुजाओं का युग्म जो होता है वो समानांतर होता है। तो ये भुजा और ये भुजा अगर दोनों को हम समानांतर दिखा देते हैं तो यह जो होता है यह समलंब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यह लिख सकते हैं AB समानांतर DC, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक रचना करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमको जब अगर थ्योरम को सॉल्व करना होता है तो अपने मर्जी से हम कोई रेखा खींचते हैं या रचना बनाते हैं। तो रचना हम लोग क्या कर रहे हैं कि यह O जहाँ पे कि AC और BD विकर्ण है, जहाँ पे ये कटता है वहां से एक हम रेखा खींचते हैं E, इसका नाम लिखते हैं E, ठीक है। तो EO जो है एक हम रेखा खींचते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि EO समानांतर DC खींचा, ठीक है। यह हमने खींचा। उसके बाद हम लोग क्या करें, अब हम लोग करते हैं सिद्ध। तो अब हम लोग करते हैं सिद्ध। सिद्ध हम लोग कैसे करेंगे, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं, यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ACD में एक त्रिभुज लेते हैं A। यहाँ पे देखिए तो ये त्रिभुज दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ACD में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए EO समानांतर जो है DC दिया हुआ है। EO समानांतर DC दिया हुआ, ये दो रेखा है ना। तो ये दो रेखा इसी त्रिभुज में आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे ACD त्रिभुज लिख लेंगे और वहां लिख देंगे कि EO समानांतर है DC के। क्या चीज से है भाई, तो क्या है, यह है रचना से, ठीक है। यह रचना से है। तो अगर देख लीजिए कि ये भुजा अगर दोनों समानांतर है इस त्रिभुज में, इसका मतलब क्या होता है कि AE बटा में ED या AO बटा में OC, यह थ्योरम 6.2 के अनुसार, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे AE बटा में ED बराबर में AO
अब बटा में ओसी। कौन सा थ्योरम है ये? बीपीटी द्वारा। इसको हम कर देंगे समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। हम बताए हैं 6.2 या 6.1 थ्योरम के बारे में कि अगर ये दोनों त्रिभुज की ये दोनों भुजा बराबर होती है तो ये इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ए ई बटा में ई डी और ए ओ बटा में ओ सी, हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो लिख दिया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर देख लीजिए कि यहाँ प्रश्न में हमको दिए हुए हैं ए ओ बटा में बी ओ अब बराबर सी ओ बटा में डी ओ। ये क्या है? यह हमको दिया हुआ है, लिख दीजिएगा। दिया है, लिख तो दिया है, दिया हुआ है लिखिए, दिया है लिखिए, बात बराबर होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला को हम लोग ये एओ का एओ लिखते हैं, इस ऊपर वाले को यहाँ नीचे में ले आते हैं और उसके बाद इस नीचे वाले को ये ऊपर ले जाते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ऊपर वाला को छोड़ दिया, इस ऊपर वाले को नीचे ले आए, फिर ये नीचे वाला को ऊपर ले गए। इस प्रकार से जो है हमने इसको अच्छे ढंग से लिख लिया है। ऐसा हमने क्यों लिखा है वो अभी आपको हम समझा रहे हैं। यहाँ देखिए कि ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी। यहाँ देखिए ए ओ बटा ओ सी बोलिए या सी ओ बोलिए, बात तो बराबर होता है, इतना तो आप लोग भी जानते हो। तो यहाँ देखिए, तो इसका ये RHS और इसका LHS जो है वह दोनों बराबर दिख रहा है। तो ए ओ बट्टा सी ओ बोलिए या ए ओ बट्टा सी ओ, ये दोनों ये इसके बराबर है। तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो गया कि ये जो है ये इसके बराबर है, इसीलिए हमारा ये जो होगा ये इसके बराबर होगा। ए ई बटा में ई डी बराबर हो जाएगा बी ओ बटा में डी ओ। देखिए हम लोग क्या लिखे थे कि अगर हमको ऐसा निकल जाता है कि ए ई बटा में ई डी बी ओ बटा में ओ डी, यह इस प्रकार अगर हम लोग का निकल जाता है तो यह जो होगा 6.2 जो थ्योरम हमने आपको बताया है, इस अनुसार से ये क्या होगा, ई ओ जो है वह समानांतर हो जाएगा ए बी। कैसे हो जाएगा? तो यहाँ 6.2 थ्योरम लिख सकते हैं 6.2 थ्योरम के द्वारा, या इसको हम बीपीटी के विलोम से, VPT के विलोम से क्या हो गया, ये EO है जो समानांतर हो गया AB के, इसीलिए EO समानांतर हो गया DC का, EO समानांतर हो गया DC का रचना से, इसीलिए AB समानांतर हो गया DC के। देखिए EO समानांतर है AB के, EO समानांतर है DC के, ये दोनों जो है वह बराबर है, इसीलिए हमारा AB समानांतर हो गया CD के। यही तो हमें प्रूव करना था। अतः ABCD एक समलंब है, यही जो है हमको प्रूव करना था। तो चलिए बहुत अच्छे से हमने प्रश्न को सॉल्व किया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। यहाँ पे हमने दोनों को भुजा को यहाँ पे दिखा दिया है, उसका दोनों समानांतर दिखा दिया। ये सब इसके EO समानांतर AB के था, EO समानांतर DC का निकला, इसीलिए हम ये दोनों बराबर है, इसलिए ये बराबर हो गया, ये मतलब AB समानांतर हो गया CD का। AB समानांतर CD का हो गया तो यह समलंब हो गया। तो चलिए इस प्रकार से जो है आज क्वेश्चन नंबर 10 है जो वो सॉल्व हो गया। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए ठीक है, वीडियो को देखिए, मैथ्स को ईजी करें। धन्यवाद।